हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है श्याम और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। और आज हो गई है 20 मार्च 2021 और 20 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ठीक है, जो कि निंदा करते हैं वो लोग, मतलब जैसे कि कोई आपकी निंदा कर रहा है कि भाई ये तो नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता यार, लेकिन जब तुम कर लेते हो तो लोग फिर बोलते हैं मेरे को तो पता था कि ये कर जाएगा। ठीक है, तो जो निंदा करने वाले हैं उनसे घबराएं ना, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मार्च 2021 में जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी PK सिन्हा ने किसके प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किसके? राइट आंसर लगाइए फटाफट। इसके जो ऑप्शन है स्क्रीन पर दे रखे हैं, बताइए फटाफट क्या आएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, उनके जो है PK सिन्हा ये प्रधान सलाहकार थे। ठीक है, अब सलाहकार थे, एक तो सलाहकार होते हैं, एक सचिव होते हैं। तो सचिव कौन थे? PK मिश्र थे और ये PK सिन्हा थे। ठीक है, तो PK मिश्र जो थे वो हाल ही में जो PK सिन्हा है उन्होंने जो है कि इस्तीफा दे दिया है। अब इनने दे दिया है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इनके बारे में। जो PMO में शामिल थे ये 1977 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के जो है कि अधिकारी थे। ठीक है, ये IAS के इतिहास में कैबिनेट सचिव के रूप में रहने वाले 3 एक्सटेंशन पाने वाले इकलौते व्यक्ति थे। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से जो प्रधान सचिव PK मिश्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिए गए 2 कार्यों को छोड़कर जो सभी मंत्रालय जैसे कि एजेंसी और निकाय सभी हैं, इनके जो नीतिगत मुद्दे हैं उन मामलों का इन्होंने निरीक्षण किया है। ठीक है, इसके अलावा हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। तो जो यशवर्धन कुमार सिन्हा है उनको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। जो विजय सांपला है उनको अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष नियुक्त किया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के CM बने हैं और जो अनिल सोनी है वो WHO के CEO, जो WHO फाउंडेशन है उसके CEO बने हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप PK सिन्हा को। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना की घोषणा की है। आगामी 2021-22 जो शैक्षणिक सत्र है उसमें कितने स्कूल बोर्ड बनने वाले हैं इसमें? तो कितने बोर्ड बनने वाले हैं? इसका राइट आंसर फटाफट टिक कीजिए, क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन C है, जो 20 से 25 बोर्ड। ठीक है, 20 से 25 जो है कि बोर्ड बनने वाले हैं। इसके अधीन 20 से 25 स्कूल बनने वाले हैं। ठीक है, दिल्ली बोर्ड, इसका कोई बोर्ड नहीं था लेकिन अभी में हाल ही में इसको बोर्ड बना दिया गया है। ठीक है, इसमें जो बोर्ड में एक जो शासकीय निकाय होगा जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करेंगे। ठीक है, इसका भी एक नया शिक्षा मंत्री रहेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की घोषणा की है। तो भैया मेरे, इसमें दिन प्रतिदिन और कार्यों के लिए एक कार्यकारी निकाय भी होगा और इसकी अध्यक्षता एक CEO के रूप में करेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है अनंगपाल तोमर को। प्रॉपर रूप से नहीं माना जाता है लेकिन अनंगपाल तोमर को माना जाता है। इसके अलावा ओनाल्ड दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। इसके अलावा इसके जो CM है वो अरविंद केजरीवाल है और जो गवर्नर है अनिल बैजल है। यहाँ की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान रह चुकी है। और यहाँ पर जो पर्यटन है वो अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट और जामा मस्जिद, चिड़ियाघर यहाँ पर प्रमुख जो है कि पर्यटन आपको मिल जाएंगे। दिल्ली की आप लोकेशन देख सकते हो मैप में, यहाँ पर जो हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है उसके जो जस्ट बीच में पड़ता है। तो भैया देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका क्या आएगा राइट आंसर, फटाफट कीजिए। जो ऑप्शन B है डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको जो है कि टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभी कुछ ही दिनों पहले किसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने जुलाई 2021 से शुरू होने वाले 3 वर्षों के कार्यकाल में सेवा करेंगे और क्षय रोग के खिलाफ यानी कि टीबी है उसके खिलाफ जो लड़ाई में दुनिया भर के अभिनेता हैं उनके साथ ये पार्टनरशिप और अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने जो है कि भाग लिया है। इसमें इन्होंने 2025 तक जो टीबी है उन्मूलन उसके आंदोलन में भाग लेने और उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको नियुक्त किया गया है। जो टीबी मुक्त भारत 2030 तक होने वाला है इसकी जो है कि लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप सचिवालय जो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण भारत के लक्ष्य, तो वो कौन कौन से हैं।
तो भैया मेरे हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। मलेरिया जो है उसका 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और जो 450 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। इसके अलावा जो क्षय रोग है यानी कि टीबी, उसका 2025 का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा जो किसान की आय है उसको दुगनी करने का लक्ष्य 2022 को रखा गया है। इसके अलावा जो रेल विद्युतीकरण है इसको संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। और ग्रीन रेलवे का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ठीक है, तो भैया देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप है इसके जो हेड है यानी कि भागीदार वो यशवर्धन सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा जॉन मूंगफली, ठीक है, मूंगफली यानी कि मूंगफली का निधन हो गया है। साहब खाने चलेंगे सभी मूंगफली। ठीक है, जो जॉन मेगुफुली इनका निधन 17 मार्च 2021 को दार अस सलाम में हुआ है। ठीक है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? लगाओ भैया फटाफट राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो बी है, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया के जो जॉन मेगुफुली है जो यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनका 17 मार्च को निधन हो चुका है। और वो कहाँ पे? तो अस्सलाम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ऐसा वाला अस्सलाम में इनका निधन हुआ है। और ये तंजानिया के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति जो सामिया हुबलू हसन है उनके जो मेगुफुली के शेष 5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात नए राष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिलाई और इनकी जो है कि मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, अब तंजानिया आया है तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। और तंजानिया जो कि सीलिंग इसकी मुद्रा है। और प्रधानमंत्री कासिम जो माजलीवा ये इसकी है। ठीक है, इसके अलावा जो तंजानिया उसको आप मैप में देख सकते हो। इसकी राजधानी जो डोडोमा है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तंजानिया आपको मैप में मिल जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं मार्च 2021 में मुंबई पुलिस आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? तो वो किसने संभाला है? इसका राइट आंसर आपको लगाना फटाफट, किसने संभाला है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? जो ऑप्शन बी है, हेमंत नागरले। इनको जो है कि मुंबई पुलिस का मुख्य आयुक्त के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। ठीक है, अब पदभार संभाला है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं आप। तो वरिष्ठ भारतीय नेता जो कि आईपीएस है हेमंत नागराले, इन्होंने 17 मार्च से ही मुंबई के जो नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभाला है। और मुंबई पुलिस है उसके पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह थे, इनका स्थान इन्होंने लिया है। और ये जो है हेमंत नागराले ये विभाग के स्थानांतरित कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि परमबीर सिंह को स्थानांतरित होमगार्ड विभाग में कर दिया गया है। अब बात आई है मुंबई की यानी कि महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में हम इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो वो है मुंबई। ठीक है, यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 30, 77, 13। ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है बट बता देता हूँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं, इनको। इसके अलावा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है जो कि गोवा के भी राज्यपाल है। जो अपना महाराष्ट्र राज्य है वो कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात इतने राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ की राजभाषा है, जो राजकीय भाषा वो मराठी है। यहाँ का पक्षी घूसर वन मुर्गी है। विधानमंडल जो है कि द्विसदनात्मक है। विधानसभा 288 है, विधान परिषद 78 है और लोकसभा 48 है। ठीक है, राज्यसभा 19 है और यहाँ पर कुल 36 जिले हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट बात। 1995 में जो है कि बम्बई था उसका नाम मुंबई कर दिया गया था। और यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल है कौन कौन से? तो अजंता की गुफाएं जिनका निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था जो कि औरंगाबाद में स्थित है। और एलोरा की गुफाएं जिनका निर्माण बौद्धों के द्वारा करवाया गया था और ये औरंगाबाद में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर आपको महाबलेश्वर पहाड़ी मिल जाएगी, आपको कन्हेरी की गुफाएं मिल जाएगी, शिरडी मिल जाएगा आपको, साईं बाबा सबका मालिक एक। ठीक है, इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं। तो भैया मेरे और बात कर लेते हैं इसके बारे में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो कि नासिक रोड पुणे में आपको मिल जाएगा। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। तो लावणी, दही और हंडी, यानी कि लावरे दही की हंडी, ये ट्रिक देख लेते हैं, हम बना लेते हैं। लावरे दही की हंडी, तो लावणी, दही और हंडी यहाँ के प्रमुख नृत्य है। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो कृष्णा और गोदावरी। और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं तो भैया मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। जो ऑप्शन बी है दिल्ली, दिल्ली शहर में शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि ये किसके रेंज में हुआ है? तो दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ है। और ये 3 विषयों जैसे शॉटगन, राइफल और पिस्टल में होने वाले सीजन के पहले विश्व कप में 43 देशों की 300 से अधिक निशानेबाज इसमें भाग लेंगे, यानी कि लेने की उम्मीद है, बाकी लेंगे। ये आयोजन 29 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो जो 2018 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी सौरभ चौधरी बने हैं और इनको शूटिंग गेम में ही जो है कि स्वर्ण पदक मिला है। ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है, जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में इनको मिला था। सिल्वर गर्ल के नाम से कौन को जाना जाता है? तो पीवी सिंधु को जाना जाता है। और बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द इंडिया भी इनको ही नियुक्त किया गया है, यानी कि इनको इसका अवार्ड मिला है। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? लगाओ राइट आंसर क्या आएगा इसका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो हमारा बी है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद सिटी में जो राफेल एडवांस सिस्टम है इसका मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब ये समाचारों में क्यों है? तो कल्याणी राफेल जो कि एडवांस सिस्टम है, ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम श्रेणी की सतह से वायु में मार करने वाला जो है कि ये कीट का पहला बैच जारी है। ठीक है, इसके अलावा तो यह मिसाइल मध्यम दूरी पर इकाई में कई जो हवाएं हैं उसमें हवाई खतरों को खिलाफ के जो सशस्त्र बल है उनकी मदद करेगा। ठीक है, इसके अलावा कल्याणी राफेल एडवांस जो सिस्टम है इसका मुख्यालय हैदराबाद में कर दिया गया है। जो KRASI कल्याणी समूह और इसराइल के जो राफेल एडवांस सिस्टम है उनके बीच एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तेलंगाना, यानी कि हैदराबाद है जो तेलंगाना में स्थित है, तो हम तेलंगाना राज्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो तेलंगाना के CM जो है के चंद्रशेखर राव है और जो यहाँ की जो गवर्नर है वो तमिलसाई सौंदरराजन है। इनको इसके अलावा अतिरिक्त कार्यभार जो है कि पुदुचेरी का दिया है। ठीक है, जो तेलंगाना राज्य है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और जो कर्नाटका है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ये इनसे घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य से 2 जून 2014 को इसको अलग किया गया था। इसके अलावा देख लेते हैं भैया, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्वचालित बंदूक M46 प्रक्षेपक तोप कहाँ पर विकसित की गई है? तो इसका आपको राइट आंसर लगाना है, क्या आएगा फटाफट? जो ऑप्शन डी है भारत। ठीक है, पूर्णतः भारत में इसको जो है कि विकसित की गई है स्वचालित बंदूक है M46। ठीक है, अब ये समाचारों में क्यों है? तो 16 मार्च 2021 को भारतीय जो सेना है उसने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें सबसे ज़्यादा समय तक सेवा देने वाली जो तोप खाना प्रणाली है उसमें से 2 को सेवा मुक्त कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो जो M46 है उसको, ठीक है, कतई जहर चलाई जा रही है। ठीक है, हमारे जवानों द्वारा। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो कौन थे? लगाओ इसका भाई राइट आंसर। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जो लो टेस्ला है, ओटेंस है, लो ओटेंस जो है कि इसके आविष्कारक थे, यानी कि ऑडियो कैसेट टेप है उसके आविष्कारक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं आविष्कार। तो कार का आविष्कार किसने किया था? जो वाष्प से चलती थी उसका किया था निकोलस कुगनाट ने। ठीक है, इसके अलावा कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो जी डेमलर ने किया था। और घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिश्चियन हाइगन ने। ठीक है, डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था और बल्ब का आविष्कार भी किया था 1000 जो है कि 1000 कोशिश के बाद 1000वीं जो इनका कोशिश थी उसमें ये सफल हुए थे, तो इनसे कुछ सीख लेना चाहिए हमें। ठीक है, इसके अलावा जो है कि स्काई स्क्रैप्चर है इसका विलियम जेनी ने आविष्कार किया था। और इसके अलावा ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट फॉर्मिच ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर जो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनका आविष्कार किया था। हाल ही में समाचारों में देखा गया दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर फटाफट लगाइए।
जो ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन ए सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में जो है कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाया जा रहा है। इसके अलावा सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। इसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो कटौती करने के लिए बनाया जा रहा है। इसका निर्माण जो है कि जो सेम कार्प इंडस्ट्रीज है इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा ब्लैंक के बीच भारत की पहली लिबोर अल्टरनेटिव रेट डील साइन किया जाएगा, तो किसके साथ किया जाएगा? इसका आपको राइट आंसर लगाना है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एसबीआई और आईओसीएल। ठीक है, आईओसीएल और एसबीआई के बीच इसका जो है कि अल्टरनेटिव रेट डील साइन किया गया है। इसके अलावा जो लंदन इंटरबैंक ऑफकोर्ड रेट, इसकी ब्याज दर औसत है, इसकी गणना लंदन में अग्रणी बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसके अनुमान की मदद से इसको जारी किया जाता है। अब एसबीआई है, तो एसबीआई के जो हेड है वो कौन है? दिनेश खारा है, यानी कि अध्यक्ष दिनेश खारा है। ठीक है, अपना अपमान का बदला इतनी खामोशी से लो कि सामने वाले की औकात 2 कौड़ी की रह जाए। ठीक है, तो खामोशी से पढ़ाई करते रहें, अपने चाल से चलते रहें। किसी से कोई तेज़ चलता है, कोई धीरे चलता है, उससे कोई फ़र्क ना पड़े अपने को, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने को चलना है, धीरे धीरे एक कदम चलना है। अब 50 सीढ़ी है तो एक एक करके तो चढ़ना है। डायरेक्ट 4-4 सीढ़ी चढ़ोगे तो या तो पेंट फट जाएगा या टांग टूट जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। तो एक एक करके सीढ़ी चढ़ो, आराम से खाओ, ठंडा करके खाओ। अभी वैकेंसी आने में काफ़ी टाइम है और एक वैकेंसी आपका फ्यूचर भविष्य नहीं करती है। ठीक है, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि एक वैकेंसी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। काफ़ी लोग डीमोटिवेट होते हैं, तो उनको नहीं होना है। और अब जो है कि अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है, पढ़ाई कर लो। ठीक है, क्योंकि इश्क तो सब कर रहे हैं, तुम पढ़ाई कर लो। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को फॉलो कीजिए। और जो है कि डेली करंट अफेयर का वीडियो हम 5 बजे प्रीमियर में डाल देते हैं, तो आप डेली 5 बजे ही देखिए इस वीडियो को। ठीक है, 5 बजे आप देख सकते हैं, तो आप 5 बजे देखिए। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।